नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उनमें कुछ भर्ती आई हुई है। इसमें जो देखिए भर्तियों के नाम है, क्लर्क कम कैशियर है, जूनियर ब्रांच मैनेजर है, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर सहित कई सारी भर्तियां जो है उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आई हुई हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन शुल्क से लेकर हम कब कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले अगर यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसमें देखेंगे पदों की संख्या और पदों का विवरण क्या है। ये देखिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इन बैंकों में जो भर्ती निकली है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, कोटद्वार उत्तरकाशी, रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर है, रुद्रपुर है, अल्मोड़ा है, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़ और तुम्हारा जो है उत्तराखंड बैंक है। आइए हम और आगे चलकर देखते हैं कि इनका विवरण किस प्रकार दिया है। तो देखिए, जो देहरादून बैंक है इसमें टोटल 12 पद हैं, जिसमें एससी के 7 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 3 और जनरल का 1 पद है। इसमें वीओएन के लिए एससी के 2 हैं, ओबीसी का 1 है, कुल मिलाकर 3 पद हैं और ई एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो कुल मिलाकर 12 पदों पर देहरादून में है। हरिद्वार में देखा जाए तो 13 पद है, जिसमें एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है तथा जनरल के 10 है। तो जहाँ पर महिलाओं के 3 पद हैं। तो देखिए, टिहरी की बात करें तो टिहरी के अंतर्गत 11 पद हैं, सॉरी 12 पद हैं, जिसमें 1 ओबीसी का है और 11 जनरल के हैं। टोटल 12 पद हैं। उत्तरकाशी के लिए अगर हम देखें तो उत्तरकाशी में 20 पद हैं, जिसमें एससी के 5 हैं, एसटी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल के 12। कुल मिलाकर 20 पद हैं। कोटद्वार की अगर हम बात करें तो कोटद्वार में 3 पद हैं, जनरल के 2 और एससी का 1 है। चमोली की बात करें तो चमोली में 22 पद है, जिसमें 12 जनरल के हैं, ओबीसी के 4 है और एससी के 6 पद हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा में देखिए 42 पद हैं, जिसमें एससी के 10 हैं, एसटी के 3, ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल के 19 पद। कुल मिलाकर 42 पद हैं। उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें, उधम सिंह नगर यानी रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो एससी के 4 हैं, ओबीसी का 1 और जनरल के 10। कुल मिलाकर 15 पद हैं। पिथौरागढ़ के अंतर्गत देखा जाए तो 19 पद है, जिसमें एससी के 6 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल के 5। नैनीताल की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पद हैं, जिसमें एससी का 1 है, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 तथा जनरल का 1। तो टोटल 162 पद ये रहे हैं। तो देखिए, आगे हम देखते हैं कि बैंक देहरादून, ये दिया हुआ आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर। जो जूनियर ब्रांच मैनेजर हैं ग्रुप 2 के लिए, उसमें तो देहरादून में 5 पद हैं, जिसमें जनरल का 4, ईडब्ल्यूएस का 1 है, हरिद्वार में जो है 8 पद हैं, जनरल के 7 और एससी का 1 है, टिहरी में 7 पद हैं, एससी के 3, जनरल के 4 हैं, उत्तरकाशी में 6 पद हैं, जिसमें एससी का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 तथा जनरल के 13 पद हैं। कोटद्वार की बात करें तो इसमें 3 पद हैं, जिसमें ओबीसी का 1 और एससी का 1 है। चमोली के 4 पद हैं इसमें, जिसमें जनरल के 2 हैं, एससी और एसटी के 1 पद हैं। अल्मोड़ा की अगर बात करें तो इसमें 5 पद हैं, जिसमें जनरल के 3 हैं, एससी के 2 पद हैं। उधम सिंह नगर यानी कि रुद्रपुर की बात करें तो 12 पद हैं, जिसमें 9 जनरल के, ओबीसी के 2 और एससी का 1 पद। पिथौरागढ़ की बात करें तो 2 पद हैं, जिसमें जनरल का 1 और एसटी का 1। नैनीताल में 2 पद हैं, एससी और एसटी दोनों का 1 है, यानी कुल मिलाकर 54 पद हैं। अब हम देखते हैं इंटेंट फॉर ग्रुप 1 के लिए जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है उस पद के लिए चमोली में 2 पद हैं, ओबीसी का 1 है, जनरल का 1 है। अल्मोड़ा में 3 पद हैं, ओबीसी का 1, जनरल के 2 हैं। पिथौरागढ़ में जो है 2 पद हैं, जिसमें ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। नैनीताल नैनीताल में 2 पद हैं, जनरल की। इस प्रकार देखिए, अगर ग्रुप 2 की बात करें तो हम उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत एससी का 1 है, ओबीसी का 1, कुल मिलाकर 2 पद हैं। और ग्रेड टू में अगर हम बात करें उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी की, तो 6 पद है, जिसमें एससी के 2 हैं, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 तथा जनरल के 2 पद हैं। तो देखिए, शॉर्ट दिया हुआ है, जैसे यू आर अनरिजर्व यानी कि आरक्षित होता है, एससी का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह का। अच्छा, और आगे देखिए, एलिजिबल क्राइटेरिया के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भारत का नागरिक कोई भी हो इसमें अप्लाई कर सकता है, और वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर एज हम इसमें देखें तो 21 से 42 वर्ष जो है एज होनी चाहिए। यदि एज 42 वर्ष से अप है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 5 ईयर्स यानी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स का है। तो देखिए, इस तरह का जो है ये आपका एज में रिलेक्शन दिया हुआ है। अब हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सरकारी यानी भारत सरकार द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, और कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखा जाए तो आपने ग्रेजुएट किया हो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी या मैथ से, वो भी 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए भारत सरकार
कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल को हो, और आपने जो है उसके साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का कंप्यूटर 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो, चाहे उसमें आप ओ लेवल हो, ए लेवल, बी लेवल, BCA, MCA या PGDCA, इस तरह की कोई डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर के लिए भी वही है, ग्रेजुएट के लिए अर्थशास्त्र, कॉमर्स और वाणिज्य मैथ में आपने जो है 60% अंकों के साथ भारत सरकार की राज्य या केंद्र से किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है BA किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री की, ग्रेजुएट की डिग्री की होनी है चाहिए, और आपके पास वही BCA, MCA, PGDCA या ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल का कोई डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित रिलेटिव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें जो दी हैं, परसेंटेज भी दी हुई है। जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनकी जो शर्तें हैं वो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार, उसमें जो शर्तें दी होंगी उसके अनुसार ही लागू की जाएंगी। तो देखिए ये आपका सिलेबस रहेगा, जैसे कि क्लर्क कम कैशियर के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल फाइनेंस अवेयरेंस, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज तथा कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ ये आपके 200 अंक होंगे, और 200 अंकों का क्वेश्चन होगा जिसमें 1 घंटा, जिसमें 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का ये समय दिया हुआ होगा। जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए ये आपका सिलेबस स्क्रीन पर है। तो देखिए ये आपके सिलेबस रहे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम सेंटर पूरे उत्तराखंड में 3 जगह ही रहेंगे। 6 आपके सेंटर रहेंगे, जिसमें उत्तराखंड में अगर सेंटर देखा जाए तो देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की रहेगा, और उत्तराखंड से बाहर देखा जाए तो न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ आपके जो है ये एग्जाम सेंटर रहेंगे अप्लाई करने वालों के लिए। लेकिन एक बार इसमें फिल करने के बाद आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आप अप्लाई करने की जो तिथि रहेगी वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगी। तो देखिए जो राशन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नंबर जो है, वैलिड आईडी प्रूफ जो है ये वैलिड नहीं रहेंगे, आधार कार्ड इसमें मान्य रहेगा आईडी प्रूफ के लिए। तो और एप्लीकेशन का सिलेबस अलग ही दिया हुआ है। आप इसमें जो है ये दिया हुआ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं आप जो ये योग्यता रखते हैं। ये बाकी जो है फ़िल करने का तरीका है कि आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो जो व्यक्ति इसमें ऑनलाइन अपने स्वयं करना चाहते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर से ना जा करके, तो इसका अवलोकन करके वो आप जो है अपने घर से ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।